वो जो पुरंजन था, कहते हैं कि भूतले यावती पुरा। भूतले माने कि इस पृथ्वी पर जितने पुर माने शरीर रूपी नगर थे, यावती पुरा, पुर माने नगर, नगर माने शरीर रूपी नगर। ये शरीर क्या है? नगर। नौ द्वारे पुरे दे ही नई पुरवन्ना कार्य, तो 9 द्वारों वाला ये शरीर है, भगवान कहते हैं। और इस सारे शरीर रूपी नगर में एक ही राजा रहता है, एक ही पुरुष रहता है। नारद जी ने तो यही पूछा था ना दक्ष के पुत्रों से, एक ऐसे नगर का नाम बताओ जहाँ पर एक ही पुरुष रहता है, उस नगर का नाम बताओ। ये नगर इस शरीर रूपी नगर है जहाँ केवल एक ही पुरुष रहता है। यह कहते हैं कि भूतले यावती पुरा, यानी धरती पर जितने भी पुर माने शरीर रूपी नगर थे, ताह सर्वा, वो सारे नगरों को साधु न मेने, ठीक नहीं माना। ये अपने अपने भोग के अनुकूल नहीं माना। हर नगर में कोई न कोई कमी रही, इसलिए उन सबको ठीक नहीं माना। कामान कामय मानो सब, असौ माने को जो पुरंजन था, कामान कामय मान, कामान माने कि विषय भोगों को, कामय माना माने कि भोगने की इच्छा वाला जो पुरंजन था, तस्य तस्योपपत्तये, तस्य माने उस विषय भोग की, उस विषय भोग की प्राप्ति के लिए उन नगरों को कहते हैं साधु न मेने, जैसे ठीक नहीं मान। कोई नगर में कोई अनुकूलता थी, कोई प्रतिकूलता थी। जैसे कोई आदमी धनवान होता है, कोई गरीब होता है। कोई गरीब है लेकिन वो स्वस्थ है, खूब खाता है ठाट से, खूब उसे भूख लगती है, ठाट से खाता है, ठाट से सोता है। धन नहीं है, गरीब है लेकिन स्वस्थ है, शरीर का लाभ तो है ना। कोई बहुत धनवान है लेकिन बेचारा रोगी है, घर में खूब पड़ा है लेकिन खा नहीं पाता, 2 रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नींद नहीं आती, फिर क्या करता है? दवाई खाता है, नींद आने के लिए क्या करता है? दवाई खाता है। तो उसके पास धन है, भोगों के खूब है, धन में मस्त है, लेकिन फिर भी उसको शरीर का आनंद नहीं मिलता। एक है गरीब है, धन दौलत का सुख नहीं, लेकिन उस शरीर का आनंद प्राप्त कर रहा है, खूब अच्छा खाता है, अच्छी भूख लगती, खूब सोता है। तो भगवान सबको सब चीज नहीं देते, क्या समझे? किसी को धन दिया तो स्वास्थ्य नहीं दिया, किसी को स्वास्थ्य दिया तो धन नहीं दिया, किसी को बल दिया तो बुद्धि नहीं दिया, और किसी को बुद्धि दिया तो बल नहीं दिया। कोई न कोई कमी रहती है। एक महात्मा के पास 2 गए, 2 जाते थे, मतलब एक सेठ था, एक पहलवान था। पहलवान कहता है कि महाराज क्या करें, भगवान ने हमको धन ही नहीं दिया, नहीं तो हम आपकी सेवा करते, धन से आपकी सेवा करते, आपके लिए कोई कमरा बनवाते, ये करते, वो करते, आश्रम की सेवा करते, लेकिन भगवान ने हमको धन नहीं। सेठ आता कहते महाराज क्या करें, भगवान ने शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं दिया, नहीं तो आपकी कुछ सेवा करते, आपके कपड़े धोते, बर्तन धोते, आपके जो है कि चरण सेवा करते, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं दिया। तो महात्मा हंसते, कहते जिसके जो है उससे वो सेवा नहीं करना चाहते। अरे पहलवान है, तेरे पास धन नहीं, शरीर था, शरीर से सेवा करना। और जो सेठ है, चलो उसका शरीर ठीक नहीं है लेकिन धन है तो धन से करो ना, जो है उससे तो करो, लेकिन उससे करना नहीं, जो धन है तो धन से नहीं करता, शरीर से करना चाहता है, कहता शरीर ठीक नहीं। और जिसके शरीर ठीक है तो कहता है धन होता धन से करते। तो ये जो है संसार में लगा रहता। इसलिए यहाँ कहते हैं कि असो माने का असो पुरंजना है, वो जो पुरंजन था, कामान कामय माना, कामान माने कि विषय भोगों को, कामय माना माने भोगने की इच्छा वाला जो पुरंजन था, तस्य तस्य उपपत्तये, यानी उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए उन नगरों पर कहते हैं कि साधु न मिले, ठीक नहीं माना। अच्छा, बेचारा दुखी होकर सो निराश हो गया था, कब कहीं मिलने वाला नहीं। तो घूमते घूमते एक बार आ गया हिमालय के दक्षिण दिशा में। कहाँ आया? हिमालय के दक्षिण दिशा। और हिमालय के दक्षिण दिशा में भारत भूमि है, यहाँ आ गया। एक सा एकदा हिमवतो दक्षिणेश्वथ सानुषु दर्शनभिर्द्वारभिः लक्षित लक्षणम्, इन्हें सा पुरंजना, वो जो पुरंजन था, एकदा माने एक बार, हिमवतः दक्षिण